ज्यादा भारतीय और विदेशी कंपनियों की भागीदारी के साथ डिफेंस एक्सपो 2016 का आगाज आज गोवा में हो गया। इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाली भारतीय कंपनियों की संख्या 510 हो गई है, जो 2014 में हिस्सा लेने वाली भारतीय कंपनियों की संख्या से दोगुना है। इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो कहा जा रहा है। खास बात यह भी है कि आज इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नई रक्षा खरीद नीति भी जारी की। उम्मीद की जा रही है कि इस नई नीति के जरिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। सोमवार से गोवा में अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2016 का आगाज हुआ। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में भारत की रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के साथ ही दुनिया भर की लगभग 1000 से अधिक रक्षा निर्माण से जुड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं। ये मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। हर 2 साल पर होने वाली इस रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो इंडिया के 9वें संस्करण का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा में उद्घाटन किया। इसमें रक्षा निर्माण से जुड़ी 1000 से ज्यादा भारतीय और विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने नई रक्षा खरीद नीति भी जारी की। उन्होंने कहा कि इस नई नीति के जरिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा। We have already ensured that the transparency is more, but at the same time, the procurement takes place in faster speed, which you will realize through defense procurement procedure. We have introduced a new top priority category called as Indian Design, Developed and Manufactured (IDDM) category, which also should encourage local industry. For Make in India, FDI levels have been increased to 49% through automatic route, and even higher percentage can be considered. 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये डिफेंस एक्सपो, इसमें 1000 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारतीय और विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, DRDO, HAL, BEL जैसी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। प्रदर्शनी में देश की जमीनी, नौसेना एवं आंतरिक सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बेहतर निवेश स्थान बन रहा है। इससे पहले ये एक्सपो दिल्ली में होता था, लेकिन इस बार इसे दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में हाईटेक युद्धक टैंक, तोप, राइफल और पिस्तौल, मानव रहित विमान, मानव रहित पनडुब्बियां, होवरक्राफ्ट, आयुध मिसाइल, रॉकेट और अन्य आधुनिक हथियार दिखाई देंगे। इसमें सेना, नौसेना और एयरफोर्स के तमाम सुरक्षा हथियारों को रखा जाएगा। डिफेंस एक्सपो में इस बार 47 देशों की 1055 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भाग लेने वाली विदेशी कंपनियां अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान जैसे बड़े देशों से हैं। गोवा से नंदिता डागर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो इस डिफेंस एक्सपो में 47 देश उनकी कंपनियां भागीदारी कर रही हैं। एक बड़ा आयोजन। फिलहाल